इंजीनियरिंग अपनी बता पाए, टोटा आके बता दे भैया इस वजह से लगाया है, इसका ये फायदा है, तो भी मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर काम करने की जरूरत है और यहाँ पर एक मोटी परत चाहिए जो इस पर आए और इस गाड़ी को। महात्मा गांधी जी ने बोला था ना, भारत जो है गाँव में बसता है, यानी कि पूरा जो देश है एक गाँव की श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ है। अब शहर बन गए हैं, शहर बन गए हैं तो लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई हैं, तो वहाँ पर गाड़ियों ने अपनी जगह ली। और मेरे साथ जो गाड़ी है ये टोयोटा की एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार है जिसका नाम है हाई राइडर, और इसे लेकर मैं निकला हूँ, दिल्ली से गोरखपुर तक आया हूँ। एक कहानी कहने वाला हूँ, कहानी में आपको बताने वाला हूँ, अगर 22 लाख रुपए के आसपास आप खर्च करने का प्लान कर रहे हैं तो एक पेट्रोल के सहारे एक गाड़ी आपको एक जस्टिफाइड माइलेज दे जाती है। इसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये चलते चलते चार्ज होती है। हाइब्रिड सिस्टम जो इसका काम करता है वो बहुत ही लाजवाब है। क्यों लाजवाब है इसका जवाब दूंगा, साथ में बताऊंगा कि क्या मैं सच में दिल्ली से गोरखपुर एक टैंक में पहुंच गया हूं, क्योंकि जो गोरखपुर की जनता है जो दिल्ली जाती रहती है वो मेरी बात को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगी और मेरी बात को जो मैं यहाँ पर स्थापित करना चाहता हूँ उसको तवज्जो दे पाएगी। तो मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को इस गाड़ी के साथ में, क्योंकि मैं अभी जो पीछे सड़क नज़र आ रही है, जो आपको खेत नज़र आ रहे हैं, एक गोरखपुर का है। मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ नहीं बताने जा रहा हूँ कि भैया मैं एक टैंक में पहुँचा हूँ या नहीं। मैं अपना साझा करूँगा आपसे पूरा एक्सपीरियंस अपनी ड्राइव का, जहाँ पर लगभग मैं 1600 किलोमीटर चलाने जा रहा हूँ इस गाड़ी को। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि अब इसने एक लॉन्ग ड्राइव में मुझे कितना माइलेज दिया है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है जिसकी कंपनी अब इंडिया में नहीं है और आपको उसके पार्ट की सख्त ज़रूरत है, तो budmo.com जो कि स्पेयर पार्ट बेचने वाली एक भारत में कंपनी है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट समझ में ना आए तो 10 दिन के अंदर आप पूरा रिफंड भी पा सकते हैं। इसका पूरा लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपकी ज़रूरत है तो यहाँ से तुरंत बुक करें, आपको क्वालिटी पार्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। कई बार फैसले ऐसे हो जाते हैं ना, पता ही नहीं होता है कि कुछ करने जाना है, होना कुछ होता है, शुरू कुछ हो जाता है। और ऐसे ही मेरा हाई राइडर, क्योंकि जब से अर्बन क्रूज़र हाई राइडर मेरे घर पे आई थी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था कि मैं कब चलाऊँगा। मुझे ऐसा लगा था बिना चले गाड़ी पहली बार वापस चली जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 1600-2000 किलोमीटर इसके हिस्से में आ गए और ये मुझे अच्छा लगा। क्योंकि जब मौका मिलता है ना मुझे ए पर ज़ीरो रीसेट करने का, जैसे ए ट्रिप भी 0-0 कर दिया, इसके बाद में खुद गाड़ी चलाई और फिर आपके सामने एक्सपीरियंस अपना साझा कर दिया। क्योंकि जो मेरे पास गाड़ी आई थी लगभग 6000 किलोमीटर थी, मतलब 5500 किलोमीटर के आसपास इसके ओडोमीटर पर अंकित था, तभी मेरे पास आई थी और वहाँ से मैंने चलाना शुरू किया इसे। और सबसे पहले मैंने जो इरादा किया था, जो आपसे वादा किया था उस टाइम कि भैया अभी छोटे डिस्टेंस का आपको माइलेज टेस्ट दिया है, लेकिन मौका मिलते ही एक बड़ा माइलेज टेस्ट आपको करके दूंगा। वहाँ पर एक व्यावहारिकता होगी गाड़ी की। अमूमन लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ये नहीं है कि आप गाड़ी लेके निकल गए, ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज निकालना है आपको तो हाईवे पर ही चला के चले आए। नहीं, क्या होना चाहिए कि एक गाड़ी का एग्जैक्ट माइलेज जो होता है, जो हर कंडीशन को मिला के सामने आए। तो यहाँ पर मैं ना हाईवे का सिर्फ माइलेज बताने जा रहा हूँ, ना सिर्फ सिटी का बताने जा रहा हूँ, ना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का बताने जा रहा हूँ। मैं सिंपल सा माइलेज आपको बताऊंगा जो मुझे ओवरऑल मिला। और जो सिटी कंडीशन है वो बता देता हूँ। तो गाजियाबाद से शुरू किया था, जहाँ पर मैंने इसका पूरा टैंक फुल करवा लिया था। हालांकि ऑलरेडी फिल थी, पूरा टैंक फुल था, 2-4-5 लीटर आया था, वो डलवाया था, वहाँ से चल पड़ा मैं ब्रिम टू ब्रिम कर रहा था क्योंकि माइलेज रन। और ये थोड़ा सा माइलेज रन मेरा और बेटर हो सकता है, क्योंकि जब मैं लास्ट में डलवाया है ना फ्यूल, वो बाद में जिक्र करता हूँ, अभी नहीं करता हूँ, नहीं तो लगेगा कि फटाक से शुरू किया और वीडियो खत्म कर दिया। तो अभी गाजियाबाद पे रहते, गाजियाबाद से मैंने शुरू किया सुबह 8 बजे का सफ़र। और जहाँ पर मुझे पहुँचना था, जो मेरा वादा था किसी को 3 बजे पहुँचना है लखनऊ, तो उस हिसाब से मैंने चलना शुरू किया। क्योंकि अमूमन क्या है 6 घंटे लग जाते हैं। तो जब मैं वहाँ से चला था गाजियाबाद से, तो मेरे मैप पे दिखा रहा था कि मैं 3:08, मतलब गूगल बाबा एकदम दिखा रहे थे कि 3:08 पर आप पहुंच जाओगे। पर खाना भी नहीं खाया था क्योंकि ब्रेकफास्ट भी रास्ते में करना था। तो मैंने सोचा चलो एक ब्रेक लेंगे, एक ही ब्रेक हमने लास्ट बनाया और मैंने सोचा इसके बाद निकलते चले जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, जब हम निकले वहाँ से तो जो जिस रास्ते से अमूमन आते हैं उसको लेने के बजाय हमने दूसरा रास्ता लिया और वहाँ पर हम फंस गए। और करीबन 1 घंटा 1.25 घंटे का ट्रैफिक हमने झेला, जब तक कि हम अपने ताज एक्सप्रेसवे पर नहीं पहुँच गए। और उसके बाद भागना शुरू किया और एक जगह आधे घंटे का ब्रेक लिया और पूरा खाली हाईवे मिला इसके बाद में। मतलब ट्रैफिक चला गया, हाईवे आया, खुला हाईवे जहाँ पर क्रूज कंट्रोल हमने यूज़ किया, 100 किलोमीटर घंटे की रफ्तार भरी। और जब देखा कि थोड़ा लेट हो जाएंगे तो कहीं कहीं थोड़ा सा भागने की कोशिश की। अब रफ्तार बताने नहीं जा रहा हूँ आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं भरी थी, ये मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि सेफ्टी मेरे लिए मैटर करता है। मैं अगर इमरजेंसी ना हो तो मैं ज़्यादा कुछ इधर उधर करता नहीं हूँ। तो भैया
लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में अच्छी बात ये रही कि लखनऊ में मुझे ट्रैफिक नहीं मिला, तो ट्रैफिक ने स्वागत नहीं किया, एकदम खुला खुला मिल गया। अमूमन मुझे लखनऊ में ट्रैफिक मिलता है, लेकिन वहाँ पर अपना काम पूरा किया, कंप्लीट हो गया लखनऊ में काम, और हो गया अंधेरा। अंधेरे से अब चलना शुरू किया तो भैया एक्सपीरियंसेस कुछ और आने थे ज़िंदगी में, वो अच्छा लगता है मुझे। अंधेरे में अगर आप लखनऊ से गोरखपुर की तरफ चलते हैं तो अगर आप गए होंगे तो आपको पक्का पता है कि किस तरीके का ट्रैफिक होता है, किस तरीके से लोग ड्राइव कर रहे होते हैं, और ट्रॉलियाँ होती हैं बीच बीच में, तो सडन आपको स्पीड पे कंट्रोल भी रखना है, और कई बार आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग भी करनी है। तो वहाँ पर गाड़ी का जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत उभर के सामने आ रहा था। ब्रेकिंग मुझे लगा कि थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए। हो सकता है किसी ने बहुत दिन से चल रही है, कुछ इसमें प्रॉब्लम हो, लेकिन पहले जब चलाया था कोई दिक्कत नहीं थी, बट मुझे हल्का सा लगा कि हाँ ब्रेकिंग वाइज थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए, क्योंकि उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था। लेकिन गाड़ी चलाने में लाजवाब लगी और एकदम मतलब एक सुकून दे रही थी, जैसे मैं थक नहीं रहा था, गाड़ी में बैठकर ज़्यादा सुकून महसूस कर रहा था। जब बाहर निकल रहा था लग रहा था कि भैया कि बाहर निकलूंगा तो गर्मी लग जाएगी, तो ये मतलब अच्छा लग रहा था मुझे, ये चीज़ अच्छी लगी। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जो बोर होने नहीं देती है। अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर आप एक काम करो कि एनर्जी फ्लो लगा दो, एनर्जी फ्लो आप यहाँ से सेट कर लो, देखते रहो और दिखता रहेगा, और आपकी गाड़ी भी फुल चार्ज। मतलब मुझे नहीं पता कितने लोगों को अपनी गाड़ी का पूरा बैटरी फुल चार्ज कभी दिखा है, लेकिन उस दौरान अगर आप लगातार ड्राइव कर रहे हैं, जहां पर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक कर रहे हैं, मिक्स ट्रैफिक का सामना कर रहे हैं, तो आपकी बैटरी चार्ज होगी और आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप ईवी मोड यूज करें। क्योंकि अभी मैं ईवी मोड यूज करूं तो मेरी बैटरी बहुत कम है, तो ईवी मोड बता देता है अनअवेलेबल। लेकिन अगर आपकी बैटरी फुल है तो ईवी मोड दिखा देता है, और 70 की रफ्तार तक गाड़ी चला सकते हैं। और ये इस गाड़ी की एक खासियत रही, मुझे अच्छा लगा कि भैया ईवी पर गाड़ी चल रही है और यहाँ पर इसका माइलेज इनहेंस होता रहता है, पूरा माइलेज दिखाता है। जो अभी भी मुझे माइलेज दिखा रहा है, ये इस पर नजर आता रहता है फुल टाइम, जो मैं देख पा रहा हूँ अपने इस पे माइलेज, तो दिखा रहा है कि भैया 22 से ज़्यादा का मुझे माइलेज गाड़ी दे रही है। और कहीं ना कहीं मुझे मन भी करता है, भरोसा भी करने का मन करता है कि इतना दे देगी माइलेज, जैसे आप चलाएंगे माइलेज वैसा पाएंगे। लेकिन ये हाइब्रिड कार है, अगर थोड़ा सा काबू रखेंगे इमोशन पे, ब्रेकिंग वगैरह अच्छी कर रहे हैं, स्पीड ब्रेकर आ रहा है वहाँ पर, आप फालतू एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, ब्रेकिंग कर रहे हैं वहाँ पर, तो आपको इस हाइब्रिड से अच्छा माइलेज मिलने वाला है। और ये बैटरी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ती रहती है, तो माइलेज का एक साइन मिलता रहता है कि भैया अभी आप बहुत दूर जाओगे। जब मैं सोच रहा था अयोध्या पहुंचूंगा, क्योंकि वहां से अयोध्या आया, रात का पूरा वो मैंने एक्सपीरियंस लिया। लाइट का थ्रो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसका जिक्र करना जरूरी है कि ये रोशनी आपको परेशान नहीं करती है। ये वाली लाइट मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि अगर यहीं पर हेलोजन बल्ब होता ना तो मुझे लगता है कि शायद उतनी अच्छी रोशनी मुझे नहीं मिलती, लेकिन इसकी सफेद लाइटें एकदम दूर तक आपकी दुनिया रोशन करके रखती हैं और एक कॉन्फिडेंस देती रहती है कि आप भागते रहो, टेंशन मत लो। जो ट्रॉली आएगी ना लखनऊ से अयोध्या के बीच में, वो दिखा देगी, आप उसमें टकराओगे नहीं, क्योंकि ट्रॉलियों पे कुछ भी इंडिकेटर नहीं दिया होता है, रिफ्लेक्टर नहीं होते हैं और आप टकरा सकते हैं। अगर इस रूट पर आ रहे हैं तो सावधान ज़्यादा रहिएगा। लखनऊ अयोध्या तक पहुंच गया मैं, अपना जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से ज़्यादा गर्मी थी नहीं उस दिन जब मैं ड्राइव कर रहा था। तो वहाँ पर मुझे 23rd पर रखा हुआ था एसी, तो मुझे एसी का मतलब इसका जो काम करने का तरीका था वो बड़ा अच्छा लगा। एक चीज़ जो बुरा लग रहा है, अभी भी मैं आपको दिखा दूँ, धूप में है गाड़ी अभी, तो यहाँ पर ये जो दे रखा है ना, बदलने की ज़रूरत है टोयोटा, प्लीज़ टेक इट सीरियसली। यहाँ और यहाँ पर मारुति की ग्रैंड विटारा, और इसमें बदल जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही पतला है और जो सूरज का जो प्रकाश है इससे छनता है ना, इसके पैनोरामिक सनरूफ से, वो प्रभावित करता है। जब गर्मी होती है गाड़ी को ज़्यादा गर्म करके रखती है, अगर ज़्यादा देर पार्क करोगे तो वहाँ पर पता चलने वाला है। और ये फीडबैक है, मुझे लगता है ये क्यों दिया है मुझे नहीं पता, इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, ना ही बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ। लेकिन अगर इनकी इंजीनियरिंग अपनी बता पाए टोयोटा, या कि बता दे भैया इस वजह से लगाया है, इसका ये फ़ायदा है, तो भी मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर काम करने की ज़रूरत है और यहाँ पर एक मोटी परत चाहिए जो इस पर आए और इस गाड़ी को गर्मी से बचाए। क्योंकि भैया आप गाड़ी यूरोप में नहीं बेच रहे हो, आप गाड़ी बेच रहे हो इंडिया में, और इंडिया में होती है गर्मी। हर जगह का मौसम जो है, अब तो पहाड़ों में भी गर्मी दिखने लगी है। मैं गया था देहरादून, वहाँ पर भी गर्मी नज़र आ रही थी। तो ये मेरा सजेशन रहेगा, मुझे लगता है कि आप लोग भी मेरी बात से एग्री करते होंगे। अगर करते हैं तो कमेंट करके जरूर अपनी आवाज़ को बुलंद करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बदले, और अगर आप भी चाहते हैं तो टोयोटा को तो बदलना पड़ेगा। तो एक होता है अपनी आवाज़ बुलंद करने का या अपनी मांग रखने का तरीका होता है, और ये तरीका मुझे अच्छा लगता है और मैं उम्मीद करूंगा और इंतज़ार भी करूंगा कमेंट बॉक्स में कितने लोगों ने कमेंट किया है। चलो मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ। अयोध्या आए, रात रुक गए, रात रुकने के बाद में सुबह चले, सुबह पूरा खाली रास्ता मिला गोरखपुर तक का, और आराम से 1.5-2 घंटे में गोरखपुर पहुँच गए। गोरखपुर में मैंने अपना पूरा टैंक फुल करवाया, और टैंक फुल करवाया है इसकी बात आगे बढ़ाएंगे कि पूरा टैंक मेरे यहाँ पे खचाखच फुल करवाया। यहाँ पर सॉरी बोलना चाहूँगा जब मैं टैंक फुल करवा, क्योंकि मैं ब्रिम टू ब्रिम करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा पेट्रोल वेस्ट किया है, तो हो सकता है मेरे माइलेज में थोड़ा 0.12 का फ़र्क आ गया हो, क्योंकि वो भैया
नहीं ध्यान दे पाए कैमरा देखने को, कुछ लोगों को पता नहीं होता ना, उनको समझाते रहते हैं बट वो थोड़ा सा गिराती है। बट उसकी वजह से मैंने कहा कि जो भी हुआ है मैं माइलेज वही बताऊंगा जो मुझे मिला है, तो मैं उसमें से कुछ छुपाया नहीं, आपको माइलेज वो बता दिया है। तो गोरखपुर शहर में जो एंट्री की ना, तो उसके पहले मैंने पूरा पेट्रोल भरवा लिया। और गोरखपुर शहर का भी एक्सपीरियंस आपसे बता दूं, गोरखपुर में अभी भी ट्रैफिक लोगों को सीखने की ज़रूरत है। सुनने में आया कि यहाँ के लोगों के खूब सारे चालान आने लगे, तो इन्होंने मुख्यमंत्री से जाके अपील की। तो मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया कि भैया अभी इनके चालान मत काटो, पहले शहर को सिखाओ कि किस तरीके से चला जाता है, कहाँ पे खड़ा हो जाता है, कैसे मुड़ा जाता है, कहाँ, क्योंकि अभी पहली बार वहाँ पर इतना डेवलपमेंट हुआ है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और वहाँ पर लेकिन अभी अगर गाड़ी चलाते हैं तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सबको बचा के आपको गाड़ी चलाना पड़ता है। बट उस सिटी ट्रैफिक में मुझे अच्छा लगा इस हाईराइडर को चला के, क्योंकि एक तो ब्रेकिंग अच्छा मिल रहा था, और अच्छी बात ये थी कि भैया इस साइज़ को मैं आराम से मैनेज कर पा रहा था गोरखपुर के ट्रैफिक में। तो ये बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे लोग मुड़ के भी देखते हैं इस गाड़ी को, तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस देता है कि आपके पास एक ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ चला रहे हो जो लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। तो मुझे मज़ा आया इसको चला के। तो भैया आप चलते हैं इस वीडियो के उस पड़ाव की तरफ जो आप ज़रूर जानना चाहते हैं, और आप उस मेरे एक्सपीरियंस को सुनना चाहते हैं कि भैया मुझे क्या माइलेज मिला है। तो चलिए देखते हैं, तलाशते हैं एक जगह और आपको बताते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा माइलेज का, और मुझे कितना माइलेज दिया है इस गाड़ी ने। तो भैया मेरा जो ड्राइव था इस गाड़ी के साथ में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लगभग 1695 किलोमीटर गाड़ी को ड्राइव किया है, लेकिन जो माइलेज रन किया मैंने, जो माइलेज टेस्ट किया है वो है 842 किलोमीटर का। और इस दौरान जो मुझे माइलेज मिला है वो मेरे सामने रिजल्ट के रूप में है। गाज़ियाबाद से निकला था अपने घर से और गोरखपुर तक पहुंचा हूं, एक टैंक में आ गया हूं। ये अचीवमेंट रहा इस टोयोटा हाईराइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का। और जो फ्यूल लगा है 43.2 लीटर पेट्रोल इसने मेरे से लिया है। और अगर कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्ट माइलेज, वो माइलेज है 19.35 किलोमीटर प्रति लीटर का। जो इसके पहले माइलेज रन किया था वहाँ पर एक सीधी सड़क पर गाड़ी चलाई थी लगभग 30 किलोमीटर, तो मुझे लग रहा था कि माइलेज में हेर फेर हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ये जो माइलेज है ये वो माइलेज है जहाँ पर आप गाड़ी तेज़ चलाते हो, शहर में चलाते हो, ट्रैफिक का सामना करते हो और एक स्पीड पर भगाते हो, मतलब उसके आगे भी चले जाते हो, क्योंकि आप किसी चीज़ के लिए भाग रहे होते हो। मैं भाग रहा था और एक प्रैक्टिकल माइलेज मेरे सामने है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा माइलेज किसी को मिलने वाला है, क्योंकि इसके पहले जब मैंने ग्रैंड विटारा का माइलेज टेस्ट किया था तो वहाँ पर मुझे यही माइलेज, इसी के आसपास माइलेज मिला था। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रा कमेंट करके बताना। और अगर आपके पास में हाईराइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है या ग्रैंड विटारा हाइब्रिड आपके पास में है, क्या माइलेज मिल रहा है वो कमेंट करके बताइएगा। इंतजार कर रहा हूँ आप सभी का कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा ये वीडियो ये भी आपको बताना है।